बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो थ्योरम है हमारे पास। हम ये प्रूव करेंगे कोई सी भी दो परमुटेशन अगर हम कंसीडर करें तो वो कॉन्जुगेट तब होंगी इफ़ दे आर ऑफ सेम टाइप। अगर हम एक परमुटेशन कंसीडर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 और 2, और एक परमुटेशन, अब हमें कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जी बराबर है एक्स इनवर्स के, तो फिर जी और एच जो है ये कॉन्जुगेट हैं फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन है। अगर हमने प्रूव करना है कि कोई सी भी दो परमुटेशंस कॉन्जुगेट हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये अल्फ़ा है हमारे पास 1 2 और हम एक परमुटेशन कंसीडर करते हैं 1 2 3, तो हम 1 2 3 1 2 और इसका इन्वर्स 3 2 1, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जो भी हमारे पास परमुटेशन बनेगी, हम कहते हैं ये एच है और जो यहाँ आएगी जी, तो एच और जी जो है ये कॉन्जुगेट होंगी। अब प्रोडक्ट फाइंड करें, 1 गोज़ टू 2 है, यहाँ पर 2 गोज़ टू 1 है, और यहाँ हमारे पास 1 गोज़ टू 3 है। अब हम 3 देखेंगे, 3 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 3 गोज़ टू 1 है, 1 गोज़ टू 2 है और 2 गोज़ टू 1 है, साइकिल कंप्लीट। अब 2 बचेगा, 2 देखें 2 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 3 है और यहाँ पर 3 गोज़ टू 2 है, तो एक साइकिल ये, यानी हमारे पास 1 3। अब ये परमुटेशन और ये परमुटेशन, इन दोनों की टाइप सेम है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक साइकिल है जिसकी लेंथ 1 है और एक साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है। इसमें भी एक साइकिल की लेंथ 1 है और एक साइकिल की लेंथ 2 है। तो हमारे पास ये दोनों परमुटेशन जो हैं इनकी टाइप सेम है। हमने यही प्रूव करना है कि कोई सी भी दो परमुटेशन अगर हम कंसीडर करें तो वो कॉन्जुगेट होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम टाइप। थ्योरम है हमारे पास कि टू परमुटेशंस अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एस एन आर कॉन्जुगेट if and only if they are of same type, they are of same type। सपोज करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये दोनों, इनकी टाइप सेम है। सपोज अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एस एन आर ऑफ द सेम टाइप। देन अल्फ़ा हम लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा बराबर है x1 x2 x3, यानी ये हमने उसकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन लिखी है y1 y2 अप टू yq r। और बीटा जो है हमारे पास, क्योंकि दोनों की टाइप सेम है, तो एलिमेंट्स चाहे आगे पीछे हों उनकी उसकी अरेंजमेंट, लेकिन हमारे पास जो साइकिल्स होंगे उनकी लेंथ होगी वो सेम होगी, क्योंकि इन दोनों की टाइप जो है वो सेम है। हम एक परमुटेशन कंसीडर करते हैं गैमा, और गैमा जो है हमारे पास ये बराबर है x1 डैश जो है वो x1 पर मैप हुआ, x2 डैश जो है वो x2 पर मैप हुआ, और इसी तरह से xp डैश जो है वो xp पर, y1 डैश जो है वो y1 पर, y2 डैश जो है वो y2 पर, और
वाई क्यू डैश जो है वो वाई क्यू पर, सिमिलरली z1 डैश z1 पर, z2 डैश z2 पर, zr पर। ये हमने एक परमुटेशन कंसीडर की है गैमा। अब हमने प्रूव करना है कि अल्फ़ा और बीटा कांजुगेट हैं। अगर ये कांजुगेट हैं तो इसका मतलब ये है कि गैमा अल्फ़ा गैमा इन्वर्स ये बीटा के बराबर हो, तब ही हम कहेंगे अल्फ़ा और बीटा कांजुगेट हैं। अगर हम ये बता दें कि ये दोनों सेम हैं तो फिर हमारे पास ये दोनों बराबर होंगी परमुटेशंस, या हम ये बता दें कि ये जो हमने तीन फंक्शन को कंपोज किया है इसका इफ़ेक्ट और बीटा का इफ़ेक्ट एलिमेंट्स पर सेम है। अगर हम इसकी बात करें गैमा की, तो गैमा में x1 डैश जो है वो x1 पर मैप हुआ है, और अल्फ़ा में जो x1 है वो x2 पर मैप हुआ है, और गैमा इन्वर्स में x2 जो है वो x2 डैश पर मैप हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम कंपोज करेंगे तो x1 डैश जो है वो x2 डैश पर मैप होगा, और बीटा में देखें x1 डैश x2 डैश पर मैप हुआ है। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक करें तो यही होगा। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं xi डैश मैप हुआ है xi पर। अब यहाँ हम ये शो करवा देते हैं अंडर गैमा, यहाँ हम अल्फ़ा लिख देते हैं, xi जो है वो xi+1 पर मैप हुआ, और यहाँ जब हमने गैमा इन्वर्स अप्लाई किया तो ये x डैश और i+1 पर मैप हुआ। और हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि xi डैश जो है वो गैमा अल्फ़ा गैमा इन्वर्स, अगर ये फंक्शन हो तो ये x डैश i+1 पर मैप होता है, एंड आल्सो xi डैश जो है वो xi+1 डैश पर मैप हो रहा है अंडर बीटा। तो इसका मतलब ये है कि इस परमुटेशन का और इस परमुटेशन का इफ़ेक्ट सेम है। सो अल्फ़ा एंड बीटा आर कंजुगेट टू ईच अदर। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि ये कंजुगेट हैं, और हमने प्रूव करना है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये दोनों की टाइप सेम है। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा कंजुगेट हैं, और कोई गैमा हमारे पास परमुटेशन है बिलोंग्स टू Sn, और कंजुगेट है तो इसका मतलब ये है बीटा बराबर है गैमा अल्फ़ा गैमा इन्वर्स। हमने प्रूव ये करना है कि बीटा और अल्फ़ा की टाइप सेम है। अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं इस तरह से i, और यहाँ पर अल्फ़ा, और जो गैमा है उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। और गैमा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ गैमा इन्वर्स इंट्रोड्यूस करवाएं तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा, इसी गैमा को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम गैमा इंटू अल्फ़ा इंटू गैमा इन्वर्स ये फाइंड करेंगे। ये हमने कैसे लिखा है, हम क्योंकि पहले भी लिख चुके हैं बीटा, हमने बात की थी बीटा की कि अगर ये i और ऐसे है तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा, और पहले अल्फ़ा को अप्लाई करें और फिर बीटा को अप्लाई करें। अब यहाँ आप समझ लें कि बीटा जो है वो गैमा है और अल्फ़ा जो है वो गैमा इन्वर्स है, तो यहाँ गैमा इन्वर्स आ गया, और यहाँ गैमा इन्वर्स इंटू गैमा जो है वो सिर्फ i बच जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं गैमा अल्फ़ा गैमा इन्वर्स। अब गैमा को हमने इस तरह से लिखा है, पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब यहाँ ये रो और ये रो सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं अब हमें इस रो को ऐसा बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से
अल्फ़ा और यहाँ पर गैमा इन्वर्स, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास गैमा इन्वर्स अल्फ़ा और यहाँ पर गैमा इन्वर्स। अब फर्दर अगर हम इसी को लिखना चाहें, क्योंकि ये बीटा है और हमने कहा था अल्फ़ा बराबर है x1 x2 x3 अप टू बाई क्यू और यहाँ पर z1 z2 अप टू zr। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम अब ये यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट होगा और वो बीटा के बराबर है। इसका मतलब ये है x1 पर गैमा इन्वर्स अप्लाई करें और x1 पर अल्फ़ा अप्लाई करेंगे तो x1 अल्फ़ा को x2 पर शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आएगा x2 और गैमा इन्वर्स। अब हम x2 यहाँ रखेंगे, x2 गैमा इन्वर्स और यहाँ x3 गैमा इन्वर्स एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर xp रखें तो यहाँ आ जाएगा x1 गैमा इन्वर्स और सेम आगे y1 और यहाँ आ जाएगा y2, चलते चलते yq गैमा इन्वर्स और z1 पर z2 गैमा इन्वर्स, और इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास zr गैमा इन्वर्स और यहाँ z1 गैमा इन्वर्स। तो इसे हम साइकिल की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है x1 गैमा इन्वर्स x2 गैमा इन्वर्स और यहाँ आ जाएगा हमारे पास xp गैमा इन्वर्स, फिर आगे नया साइकिल y1 गैमा इन्वर्स y2 और yq गैमा इन्वर्स एंड सो ऑन z1 और zr गैमा इन्वर्स। अब अगर हम दोनों को अल्फ़ा और बीटा को देखें तो इन दोनों की टाइप सेम है। इसमें भी एक साइकिल है जिसकी लेंथ p है, यहाँ पर भी एक साइकिल है जिसकी लेंथ p है, यहाँ q लेंथ का साइकिल है, यहाँ पर भी q लेंथ का है और यहाँ पर r लेंथ का। मतलब अल्फ़ा और बीटा जो है ये दोनों की टाइप सेम है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। हमने कहा बीटा जो है वो बराबर है गैमा इन्वर्स अल्फ़ा और गैमा इन्वर्स। हमने कंसीडर किया था गैमा इज़ इक्वल टू 1 2 3 3 1 गोज़ टू 2 था, 2 3 पर और ये 1, और गैमा इन्वर्स हमने कंसीडर किया था 1 2 एंड 3। अब क्योंकि 1 2 पर मैप हो रहा है तो 2 1 पर होगा, अगर 3 1 पर था तो 1 जो है वो 3 पर होगा और ये 2 पर, यानी ये हमारे पास है 1 2 3 और ये बराबर है 1 3 2 साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। और अल्फ़ा हमने कंसीडर किया था 1 2 पर मैप हुआ, 2 1 पर और 3 3 पर, ये हमारे पास अल्फ़ा था। अगर हम इसकी मदद से बीटा फाइंड करना चाहें तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ होगा 1 गैमा इन्वर्स 2 गैमा इन्वर्स और 3 और गैमा इन्वर्स, और यहाँ पर पहले 1 पर अल्फ़ा अप्लाई करें, फिर गैमा इन्वर्स, 2 पर अल्फ़ा, फिर गैमा इन्वर्स और 3 पर अल्फ़ा और उसके बाद गैमा इन्वर्स, और इसे हम फर्दर लिखेंगे। अब 1 जो है हमारे पास 1 3 पर मैप हो रहा है यहाँ, और 2 जो है वो 1 पर और जो 3 है वो 2 पर। 1 के लिए आंसर 3 है, 2 के लिए 1 है और 3 के लिए 2 है। अब 1 पर अल्फ़ा को अप्लाई करें तो वो 2 पर मैप होता है, और 2 पर अगेन गैमा इन्वर्स को अप्लाई करें तो वो 1 पर मैप हो रहा है। 2 पर अल्फ़ा को अप्लाई करें तो 2 1 पर और 1 3 पर, और अगर यहाँ 3 पर अल्फ़ा अप्लाई करें तो ये 3 पर मैप होता है और यहाँ 3 2 पर, तो ये हमारे पास 2। तो यहाँ से हमने लिख दिया 1 3 और 2, यानी इस तरह से हम बीटा फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अल्फ़ा गिवन है और पूछा जाए कि अल्फ़ा के
साथ जितनी भी परमुटेशंस कॉन्जुगेट हैं वो फाइंड करें, तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अल्फ़ा कोई भी परमुटेशन है और m हमारे पास कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट अल्फ़ा रेज टू पावर m। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा को आप अल्फ़ा के साथ m टाइम्स कंपोज करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो m जो है वो इस परमुटेशन का ऑर्डर होगा। बाय ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन अल्फ़ा वी मीन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच डैट अल्फ़ा रेज टू पावर m इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m। अगर किसी साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ m है तो उसका ऑर्डर भी m होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, इसकी लेंथ 3 है तो इसका ऑर्डर भी 3 है। अल्फ़ा रेज टू पावर 3 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। इसका जो प्रूफ है हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी 1 में, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। हमने थ्योरम ये दिया है कि द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज़ m। जितनी उसकी लेंथ है उतना ही उसका ऑर्डर है। अगर किसी भी परमुटेशन का हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो हम पहले उसे साइकिल्स की फॉर्म में लिख लें। फिर अगर यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा 1 एक साइकिल है, अल्फ़ा 2 एक साइकिल है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास अल्फ़ा का जो हमारे पास परमुटेशन है उसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक परमुटेशन है 1 2 3 4, अब इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। पहले साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें, वो 3 4। अब इस साइकिल का लेंथ 2 है। अब ये साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्जॉइंट साइकिल्स है। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर भी 2, इन दोनों का एलसीएम ले तो 2, मतलब इस परमुटेशन का ऑर्डर 2 है। जितने मर्जी साइकिल हों उनका जो ऑर्डर होगा सब का एलसीएम ले लें तो हमारे पास हमारी परमुटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन। even and odd permutations. A cycle of length 2, a cycle of length 2 is called a transposition. यानी साइकिल ऑफ द फॉर्म एक्स वाई, यानी वो साइकिल जिसकी लेंथ 2 है वो ट्रांसपोजिशन है। और हर वो लेंथ 2 है तो ऑर्डर भी 2 होगा। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई का इन्वर्स जो है वो एक्स वाई ही है। एक्स यानी साइकिल का इन्वर्स जो है वो, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो अपने आप का इन्वर्स होता है, तो हर ट्रांसपोजिशन जो है वो सेल्फ इन्वर्स है। साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब हर परमुटेशन जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। थ्योरम ये है, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 है, हम एक एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे 1 2 एंड 1 3, ये भी ट्रांसपोजिशन है और ये भी ट्रांसपोजिशन है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है। तो हमने इस परमुटेशन को, क्योंकि पहले ही परमुटेशन को हमने साइक्लिक फॉर्म में लिखा फिर उसे ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख दिया, यानी ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख दिया। हर परमुटेशन जो है वो ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। तो हमने अब ये एक ट्रांसपोजिशन है और ये भी एक ट्रांसपोजिशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इस परमुटेशन के बराबर है। लेट करते हैं कि लेट फाई कोई भी परमुटेशन है, हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन है
एवरी साइक्लिक परमुटेशन x1 x2 x3 एंड xk, इसकी लेंथ k है। हमने शो करना है कि फाई जो है ये बराबर है x1 इंटू x2 x1 इंटू x3, सॉरी इंटू नहीं है ये, x1 x4 एंड x1 xk। हमने शो करना है कि फाई और ये दोनों बराबर हैं। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि इन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो सेट के एलिमेंट्स पर सेम है। अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ x1 जो है वो x2 पर मैप हो रहा है, x2 x3 पर, x3 x4 पर और xk जो है वो x1 पर। अगर हम इसकी बात करें तो पहली ट्रांसपोजिशन में x1 x2 पर मैप हुआ और x2 अगेन x1 पर मैप हो गया, और दूसरी ट्रांसपोजिशन में हमारे पास x1 जो है वो x3 पर मैप हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि x2 जो है वो x1 पर मैप हुआ और x1 अगेन x3 पर, तो इसका मतलब ये है कि x2 जो है वो x3 पर मैप हुआ। अब हमने यहाँ से ये कह दिया कि x1 जो है वो x2 पर और x2 जो है वो x3 पर। सिमिलरली यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x3 जो है वो x1 पर मैप हुआ और x1 जो है वो x4 पर, तो x3 जो है वो x4 पर मैप होगा, तो यहाँ से x4। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि xk-1 ये मैप हुआ है x1 पर और x1 अगेन xk पर, ठीक है। दैट इज़ xk-1 मैप हुआ है xk पर एंड xk जो है वो अगेन x1 पर। तो द इफ़ेक्ट ऑफ फाई एंड परमुटेशन, ये वाली परमुटेशन, इसका हम नाम रख देते हैं 1। द इफ़ेक्ट ऑफ फाई and permutation on the set x1 x2 up to xk is same, hence phi is equal to x1 x2 x1 x3 अप टू x1 xk। मतलब कि फाई को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अभी तो हमने साइक्लिक की बात की थी, अब है एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली as a product of transpositions। हमने पीछे थ्योरम प्रूव किया था कि हर परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं और साइक्लिक परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो इसका मतलब ये है हर परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं और यही इसका प्रूफ है।